Hi lovely kids, welcome to your own Akash Byju's NEET channel. I'm Dr. Pankuri Miglani, your biology teacher. बच्चों, आज वो बात है जो हम आपको हर रोज कहते हैं, हर बार कहते हैं, बार बार कहते हैं कि इस बात पे विश्वास कीजिए, इस बारे में बिल्कुल निश्चित रहिए कि हाँ, अब वो टाइम है जिसमें नीट क्लियर करने के लिए, क्लियर की बात नहीं कर रही हूँ, इनफैक्ट एक टॉपर की बात कर रही हूँ, दैट द ओनली बुक ऑफ एवरी टॉपर माय डियर किड्स इज नन अदर दैन NCERT. आप कितने भी टॉपर्स से, रैंकर्स से बात कर लीजिए, वो आपको हमेशा यही कहेंगे कि मैं जो भी मुकाम हासिल कर चुका हूँ, कर चुकी हूँ, मेरी रैंक चाहे फर्स्ट रैंक है, 10th रैंक है, 50th रैंक है, 500th रैंक है, मुझे आज ये रियलाइज हो गया है कि NCERT इज मोर देन इनफ. तो आपको ये बात दोबारा से रिमाइंड करवाने के लिए मैम इज हियर. Share this session with everybody, subscribe to the channel if you haven't, and like this session because you love Akash Byju's NEET so much. लेकिन NCERT या कोई भी किताब पढ़ने का तरीका होता है, एंड हर एक सब्जेक्ट और हर एक चैप्टर पढ़ने का एक तरीका होता है. हमेशा मैं आपको बताती हूँ, वन साइज डज नॉट फिट ऑल. यू हैव टू कस्टमाइज अकॉर्डिंग टू द टॉपिक, अकॉर्डिंग टू योर ओन स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस. एंड NCERT पढ़ने का तरीका अलग क्यों है? क्योंकि NCERT थोड़ी सी तो क्रिप्टिक बुक है. भाई कोई तो रीज़न है कि NCERT की थिकनेस इतनी है और कोई और ऑथर की बुक उठाओगे तो इतनी है. बट द प्रॉब्लम इज, वो जो इतनी थिकनेस वाली बुक में फालतू बात है वो आपके लेवल पर ज़रूरी नहीं है. इट इज़ अ रेफरेंस बुक. रेफरेंस बुक्स आर फॉर द वर्ड, फोकस ऑन द वर्ड रेफरेंस. If you want to go in depth about a topic, if you want to, if you're curious about a topic, if you want to learn topics in a more detailed manner, yes, then you can open these books. But if you make it as the base of your information and the base of your entire syllabi, it is going to waste a lot of time and the knowledge is going to be in a scattered form. है ना? तो हमें नॉलेज को कॉम्पैक्ट करना है. जितनी कॉम्पैक्ट होगी उतना इजीली और एक्यूरेटली मेरा नीट में जवाब निकल कर आएगा. अक्सर जो बच्चे NCERT ना पढ़कर बाकी बुक्स पे ध्यान देते हैं, उनका हशर ये होता है नीट के एग्जाम में कि नेगेटिव मार्किंग बहुत होती है एंड दे टेक मच मोर टाइम टू सॉल्व अ पर्टिकुलर MCQ देन अ चाइल्ड हु केप्ट ऑन रिवाइजिंग दैट crisp and to the point and the required piece of information. NTA बोल चुकी है भाई कि मुझे NCERT से ही तैयारी करके आओ मेरे पास एग्जाम देने के लिए. तो हाउ टू रीड दिस बुक, है ना यार? NCERT बुक के साथ ही आपको एक टीचर चाहिए जिसको सब्जेक्ट का इन डेप्थ नॉलेज है, जिसके अंदर वो सारी बुक्स और वो सारे पोथे रजिस्टर्ड हैं. जिसने सब्जेक्ट को पढ़ा है वो आपको NCERT डिकोड करके देगा. तो अपनी तैयारी में आप ये एक सीक्वेंस को ना तोड़ें कि आप सबसे पहले चैप्टर का लेक्चर अटेंड करें. गो विद एन एम्प्टी माइंड. इवन इफ यू नो अबाउट द टॉपिक, ऑलवेज सिट इन अ लेक्चर विद एन एम्प्टी माइंड. आई डोंट नो एनीथिंग, आई एम हियर टू लर्न. देखना फिर कैसे जादू होता है. सो अटेंड द लेक्चर. लेक्चर अटेंड करने के बाद लेक्चर लेते हुए आपके रनिंग नोट्स बशर्ते आप बनाते हैं, राइट? लेक्चर अटेंड करने के बाद आप उस टॉपिक को NCERT तभी खोल लो. इनफैक्ट सेकेंड और थर्ड स्टेप्स यू हैव टू डू साइमल्टेनियसली. मैं चाहती हूँ कि आपने मान लो 6 से 8 बजे तक शाम को, या 4 से 6 बजे तक मैम के साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ा, या मान लो आपने मैम के साथ रेस्पिरेशन अटेंड किया, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स. मैम की क्लास अटेंड करके जो भी दिमाग में घुसा है उसको फर्दर असिमुलेट करने के लिए आपने क्या करना है? आपने NCERT को खोल लेना है. NCERT को खोल लेना है और मैम का लेक्चर चलता रहे, या फिर NCERT को खोलो और जो क्लास का PDF मिला है उसको खोल लो. ऐसा कर लो, ठीक है? लेक्चर अटेंड किया जो कि आपका वीडियो लेक्चर होना चाहिए. वीडियो लेक्चर हो गया. वीडियो लेक्चर के बाद आप अपना PDF खोलोगे जो आपको क्लास के एंड में मिल जाता है उसी वक्त टेलीग्राम ग्रुप पर. इसलिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना बड़ा जरूरी है. इस PDF को और NCERT को मिलाकर, PDF प्लस NCERT को मिलाकर आप अपने नोट्स बनाओगे. अब जब आप NCERT पढ़ते हो ना, what I often see is that you guys read NCERT like it is
These are just words. Sometimes, I tell you in my classes in Bio ki Ranneeti series, sometimes the simple word hence, or a word because, or a word but, or a word immediately, or the word only is forming a very very critical MCQ. तो NCERT को पढ़ने का तरीका आप सिर्फ एक टीचर से सीख सकते हो. If you have attended Bio की रणनीति classes, you will understand what is NCERT. If a teacher is not teaching you how we teach in Bio की रणनीति, आपको NCERT ना तो उस टीचर को समझ में आई हुई है ना आपको समझ में आएगी. So a teacher who's a walking and talking NCERT, as I like to call myself, is your way to know NCERT, to fall in love with NCERT. Every word and every line, a simple word which could be, आपको अक्सर ये लगता है कि जो टेक्निकल टर्म्स हैं बायो की, अगर बात हो रही है इंजाइम की, मान लीजिए टोपो आइसोमरेज एंजाइम है, या बड़ा वर्ड है सेमीलूनर वॉल्स एज इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू, या हेक्सोकाइनेज एंजाइम है, तो मुझे उस वर्ड को तवज्जो देनी है, क्योंकि अक्सर बाकी बुक्स में जो इतनी मोटी मोटी होती हैं वही तो हाईलाइटेड वर्ड्स होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. एनसीईआरटी का एक एक लाइन which is not even technical, a simple word like this is only seen in this process. Every triplet codon codes for only one amino acid. तो यहाँ अगर मैं ये लाइन बोल रही हूँ जेनेटिक कोड की कि one codon codes for only one amino acid, तो वहां पर ओनली वर्ड इज इंपॉर्टेंट है ना. वहां पर आपका कोई भी और टेक्निकल वर्ड मैटर नहीं करता. अब अगर मैंने आपको बोल दिया कि एनसीईआरटी इज वन स्टॉप, तो इसमें आप कोई भी इंफॉर्मेशन या टेक्स्ट डिलीट नहीं कर सकते. दैट इज वन ऑफ द डिस्क्लेमर ऑफ मेकिंग NCERT एज योर गॉड, कि मैं अगर एक चीज पे डिपेंडेंट हूं, मैं एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन की तरफ कमिटेड हूं, तो आपको उसको पूरे का पूरा चबा जाना है. एवरी वर्ड you will never ask me, you should never ask anybody for that matter कि इस चैप्टर में से टेबल ऑफ कंटेंट्स में से हमें इंपॉर्टेंट कंटेंट बता दो. आई एश्योर यू, अगर आप मेरे पास आओगे और आप मुझे टेबल ऑफ कंटेंट्स दे दो, आई विल नॉट बी एबल टू मिस इवन one point from that table. Okay? So you have to cover all the content which includes डायग्राम्स ऑफ एनसीईआरटी. अक्सर बच्चे क्या करते हैं, एनसीईआरटी के डायग्राम्स को खा जाते हैं. बाद में कर लेंगे. फिगर 14.5 शोज दिस. इनफैक्ट ये जो लेबल दिया होता है, फिगर 8.6 इज शोइंग रेप्लिकेशन. क्या है ये? रेट्रोवायरस, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जिसमें वो दिखा रहा है. आज ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि वो सिर्फ ये जो फिगर 8.6 का लेबल है ना, इसमें से क्वेश्चन बोलेगा कि मैंने ये जो डायग्राम दिया हुआ है, नीट का एग्जामिनर बोलेगा मैंने ये जो डायग्राम दिया हुआ है उसका लेबल क्या होगा. व्हाट इज द प्रोसेस बीइंग डिस्क्राइब्ड इन द गिवन डायग्राम. हाँ या ना? कितने लोगों को ये बात पता है? इट हैज हैपेंड विद यू, द ड्रॉपर्स आउट देयर, और पीपल हु आर डूइंग द टेस्ट्स विद द लेटेस्ट पैटर्न. इसीलिए यू शुड ज्वाइन द रैंकर्स पैकेज ऑफ आकाश बायजूस, वेयर the test series is made according to the latest pattern of NEET, even keeping in mind NEET 2022 का पैटर्न. जितने भी एनसीईआरटी के टेबल्स हैं, जितने भी चार्ट्स हैं, जितने भी डायग्राम्स हैं, दे आर डेफिनेटली फिल्ड विद क्वेश्चंस. आप देखोगे कि हर नीट के एग्जाम में, चाहे वो 2015 का पेपर है, 16 का, 17 का, आपको ग्राफ से जरूर क्वेश्चन मिलेगा. चाहे वो ग्रोथ कर्व है, पॉपुलेशन डेंसिटी दिखाई जा रही है, चाहे वो ईसीजी है, बोथ ज़ूलॉजी एंड बॉटनी. आपको लग सकता है कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है. प्लीज कभी भी एनसीईआरटी के किसी भी कंटेंट में खुद एज्यूम ना करें
खुद लेबल ना लगाएं कि भैया ये चार्ट या फिर ये डिफरेंस, या भैया अगर मैं स्ट्रैटेजीज इन एनहांसमेंट में सब्जियों की बात कर रही हूँ कि कौन सी सब्जियां हैं जिसमें डिजीज रेजिस्टेंस, एग्जाम्पल्स ऑफ पूसा स्वर्णिम, पूसा सदाबहार, you can assume. I've heard students assuming, yeah, this is not important, I'm not going to do it. Very important. Every example, every chart, for example, this chart, I call it as the question generator chart. आपका algae हो गया, आपका Monera biological classification के जितने भी charts हैं, animal kingdom का जितना भी chart है, उसको ignore ना करें. ब्लड ग्रुप का चार्ट है, इस ब्लड ग्रुप के चार्ट में से जेनेटिक्स में भी क्वेश्चन आते हैं और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में तो आता ही आता है. दूसरा, आप क्वेश्चन करें, आप कोशिश करें कि एनसीईआरटी पढ़ने का नेक्स्ट स्टेप क्या होता है. जैसे बायो की रणनीति में ना ही मैं आपको बताती हूँ कि हर एक वर्ड का डिकोडेड वर्जन क्या है, एनसीईआरटी क्या कहना चाहती है, बट उसी समय, उसी क्षण थिंक लाइक एन एग्जामिनर. Think like an examiner. Make it a habit कि इसीलिए मैं बच्चों को बोलती हूँ कि एनसीईआरटी एक बार पढ़कर समझ में नहीं आएगी. You need a minimum of 3 revisions. What did I say on the channel? You need a minimum of 3 revisions of NCERT, I tell you. कितनी रिविजन? 3 रिविजन. हर रिविजन में आपको कुछ नया पता लगेगा, ये मैं आपको प्रॉमिस कर रही हूँ. एक जो पहला ग्लांस है ना, उसमें तो आपको कॉन्सेप्ट से फेमिलैरिटी होगी कि अच्छा इस बारे में बात हो रही है. इफ यू स्टडी इट फ्रॉम अ गुड टीचर, एनसीईआरटी डिकोडेड वर्जन, आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाएगी. दूसरी रीडिंग में अब उस पैराग्राफ को एज अ स्टूडेंट नहीं पढ़ना है, बट एज एन एग्जामिनर सोचना है कि अगर मैं हूं, मुझे क्वेश्चन बनाना है, तो मैं इन कुछ लाइन्स से किस तरह का क्वेश्चन बनाऊंगा सो दैट आई कैन चेक द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टूडेंट. सो मेक अ हैबिट ऑफ मेकिंग क्वेश्चंस. और जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स होती हैं एनसीईआरटी के पीछे, अगेन अ थिंग दैट ऑल ऑफ यू टेंड टू इग्नोर, थिंकिंग दैट एनसीईआरटी इज एन ऑब्जेक्टिव पेपर. एनसीईआरटी के क्वेश्चन कौन सा अच्छे लेवल के होंगे, फिर भाग तो एनटीए अभ्यास की तरफ, इस ऐप की तरफ, उस ऐप की तरफ. एकदम से जब तुम्हें एंजाइटी हो जाती है, इफ यू डोंट स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स, यू विल नेवर बी अ विनर ऑफ एडवांसमेंट. अगर आपको कुछ कर गुजरना है जिंदगी में, अगर आपको ऐसा कॉन्फिडेंस पाना है कि पेपर कितना भी मुश्किल आ जाए, क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, मैं तो निकाल लूंगी, मैं तो सॉल्व कर लूंगी, तो ये मत समझिए कि कोई शॉर्टकट है और आप छलांग मारकर सिर्फ एडवांस क्वेश्चन करोगे और वो दैट विल बिकम अ पार्ट ऑफ यू. यू हैव टू सॉल्व द exemplar question behind every chapter. You have to think like a teacher when you're solving question कि अगर मैं टीचर हूँ, ये प्रैक्टिस 7 दिन करके देखना. टेक अ 7-day चैलेंज. लाइक आई ऑलवेज टेल यू, आपको मेरी बात सुनने की जरूरत नहीं है. टेक अ चैलेंज, टेक अ 7-day चैलेंज. ट्राई इट एंड सी द रिजल्ट्स फॉर योरसेल्फ. यू विल डेफिनेटली सक्सीड. बेटा, जो मेरे 2023 के एस्पिरेंट्स हैं और 2024 के एस्पिरेंट्स हैं, वक्त इतना जल्दी बीत जाता है. 2024 वाले अपने सीनियर्स से पूछो, 2023 वाले अपने सीनियर्स से पूछो, पता ही नहीं लगता कि कब एग्जाम आ जाता है. आप कितना भी पढ़ लो, किसी से भी पढ़ लो, किसी भी किताब से पढ़ लो, अगर आपने अपने आप को चैलेंज नहीं किया है, कोई भी सोल्जर लड़ाई में नहीं जीतेगा जब तक वो बहुत सारी ड्रिल से नहीं गुजरेगा. जब भी किसी सोल्जर को वॉर लड़ने के लिए फ्रंट पे भेजा जाता है, वॉर लाइन पे भेजा जाता है, उसकी ड्रिल्स की जाती है कि दुश्मन ने इस तरह से वार किया, द अटैक वाज ऑफ दिस काइंड, दिस वेपन वाज यूज्ड, दिस सिनेरियो, सब जीरो टेम्परेचर, वेरी हाई टेम्परेचर, ऑल द वर्स्ट एंड द बेस्ट कंडीशंस आर गिवन टू द सोल्जर. उसी तरह 7 मई से पहले यू हैव टू गिव मेनी टेस्ट्स टू बी एबल टू स्कोर देयर. अपने फाइनल 7 मई के टेस्ट को मॉक टेस्ट मत बनाओ. बी अ पार्ट ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड टेस्ट सीरीज. वो टेस्ट सीरीज उस प्लेटफॉर्म की जिनको लेटेस्ट पैटर्न पता है, जहां पे एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं जो इतने साल से नीट के टॉप रैंकर्स बना रहे हैं. मेरे पुराने स्टूडेंट्स जानते हैं
from various countries, sorry, in various medical colleges and places, कि मैंने उस जो बच्चे आज सिलेक्टेड हैं उन सबको मैंने धक्के मार मार के टेस्ट सीरीज ज्वाइन करवाई थी, टेस्ट दिलवाए थे. आपको भी मैं वो कहूँगी, अगर आपको मुझ पर विश्वास है, कि टेस्ट दो यार. टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप इस चैनल के सब्सक्राइबर हो तो ये कोड ज़रूर यूज़ करो, इट विल हेल्प यू. अगर आपको कोई भी बॉटनी का चैप्टर आपका बैकलॉग्ड है, आप नहीं कर पाए हो, स्मार्ट प्लेलिस्ट में मैं सिलेबस ख़त्म कर चुकी हूँ बॉटनी का 11th and 12th का. वहाँ पे जाके लेक्चर्स देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है. हमारी रेगुलर सीरीज़ ये रन कर रही हैं. देर आर मोर सीरीज कमिंग अप. इन सारी सीरीज को एक्सप्लोर करो, कुछ मिलेगा ही, कुछ छीना नहीं जाएगा. हर एक सेशन के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है. और इस सेशन को अगर लाइक करोगे तो ये वीडियो आपकी लाइक्ड वीडियो में आ जाएगी. उससे क्या होगा, जब भी लाइफ में डीमोटिवेटेड फील हो रहा है, फटाफट मैम की वीडियो चलाई और अपने आप को विश्वास दिलाया कि यार मुझे ही लग रहा है कि ये बड़ा मुश्किल है. आई जस्ट हैव टू गो थ्रू एनसीईआरटी अगेन एंड अगेन. बायो की रणनीति की क्लास चला ली, 1.5x स्पीड पे खोली एनसीईआरटी और उस डीमोटिवेटेड माइंडसेट को तभी के तभी खत्म किया. Don't take sadness to the next day. Don't take that negativity and demotivated state of mind to the next day. ये कुछ मंत्र हैं मेरे 2023 के बच्चों के लिए. ओके आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो to ask your doubts personally. I am very much there all the time. @Pankhuri007 @Pankhuri007. और चैनल को सब्सक्राइब करिए. और बेटा ये सेशन बहुत सारे लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आप में से कई लोग बेनिफिट कर चुके हैं. लेकिन एज अ टीचर, एज अ ह्यूमन, मेरा यही पर्पस है कि ये जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, एंग्शियस और प्रॉब्लमेटिक एरा है, टाइम है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की मदद हो सके हमारे थ्रू. ओके, विद दिस, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, कीप स्माइलिंग no matter what, and I'll see you very soon. Thank you.